राधा स्वामी जी, हमने जो वो किताब शुरू कर रखी थी परमार्थी साखियाँ, उसी के अंदर हम आगे अध्ययन करेंगे। जिसके अंदर हैं वो हमने एक पहला है अध्याय पूरा कर लिया है, दूसरा है और इसमें है संत महात्माओं द्वारा कही गई है साखियाँ हैं। देखिए, संत महात्मा द्वारा कही गई आम परिचित साखियाँ हैं, जिसके अंदर हमने मूर्खों को समझाना बेकार है इसका अध्ययन कर लिया है। दूसरा है अटल कानून, आज हम इसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर बताया गया है कि जो भाग्य में लिखा है वो होके ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसी के अंदर है दूसरा है जो है अटल कानून, इसके बारे में है हम पढ़ेंगे। इसमें एक साखी लिखी है, जे हा बीजे सो लूणे कर्मा संदड़ा खेतू। यानी जैसा बीज हम खेत में बोते हैं वैसे उसके फल प्राप्त करते हैं। और ये चीज़ है वो गुरु अर्जुन देव जी गुरु जी हैं, वो कह रहे हैं। इसी के अंदर उदाहरण देते हुए एक उन्होंने कथा है के द्वारा समझाने की कोशिश की है, आप भी समझिए। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके पास आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उससे लड़ाई करने जाता पराजित होकर लौटता। इस तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ती जाती, जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती। रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उनके पास आए तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी महाराज से कहा, मैं बेकसूर था, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पाँव पर पाँव रख कर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमककर हिरन की आँख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा, जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण जी से अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। उसी समय कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, यह तो होना ही था, उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही था। कर्मों का कानून अटल है, कोई भी इससे बच नहीं सकता है, अवतार पुरुष भी नहीं बच सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो कर्मों में लिखा है उसको इंसान को भोगना ही पड़ता है और उसका कानून अटल है और इससे ईश्वर तक, देवता तक भी नहीं बच सकते हैं। देवताओं को भी अपने हैं कर्म भुगतने पड़ते हैं, तो इंसानों का तो क्या ही कहना। इसी में यही संदेश दिया है गुरु जी ने। राधा स्वामी जी।